राधे मैं कौन, मेरा कौन। योगीन्द्रा मृगयन्ति यत्पदरजस्तेनापि यन्मृग्यते विश्वं येन विमोहितं चलदृशा तस्यापि यन्मोहनम् पूर्णानन्दमयोऽपि यद् रसलवास्वादेन धन्यायते तद्धामस्फुट चम्पकच्छविचिरम् राधा भिधं पातु नः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य पुंडरीकाक्ष पाद पंकज पराग निषेव तृप्त महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर
मनोहर नंद मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। तो मैं और मेरा ये दोनों आध्यात्मिक तत्व है। अतएव भौतिक साधनों से इनका ज्ञान अनुभव नहीं हो सकता, और जो अध्यात्म तत्व होते हैं उनके लिए अध्यात्म विषय ही काम देता है। इसलिए इन प्रश्नों के हल के लिए मानव दोषों से रहित, पुंदोष पंक शंका पलंक से सदा असंस्पृष्ट, अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय सनातन वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा ज्ञान हो सकता है। वेदों के द्वारा बताया गया कि ब्रह्म, जीव, माया तीन सनातन तत्व है। इसमें जीव ये मैं तत्व है और ब्रह्म मेरा तत्व है। ये मेरा तत्व का दो स्वरूप है, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म और एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण मेरे हैं और जीव उनका है। उनका अंश है क्योंकि उनकी शक्ति है और तटस्थ शक्ति है, क्योंकि भगवान की दो विरोधी शक्तियां और हैं जीव के अतिरिक्त। एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम माया शक्ति। ये दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं। पराशक्ति
सूरज के समान है और माया शक्ति अंधकार के समान है। इतना बड़ा विरोध है। इसी सिद्धांत को लेकर महाप्रभु जी ने कहा था, कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहां सूर्य तहां माया नाही अधिकार। जैसे प्रकाश के आगे अंधकार नहीं ठहर सकता, ऐसे भगवान के आगे माया नहीं ठहर सकती। क्यों? पराशक्ति के कारण, स्वरूप शक्ति के कारण। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि। ये सब विषय पिछले प्रवचनों में विस्तार पूर्वक आए हैं। आप लोग भूले न होंगे कि पराशक्ति या स्वरूप शक्ति या योग माया शक्ति के द्वारा ही भगवान सब कार्य करते हैं। अलौकिक भी लौकिक भी। लौकिक, हाँ, गुणों के कार्य, ये संसार प्रकट करना, संसार में व्याप्त होना, ये अनेक प्रकार के कार्य भगवान करते हैं उसी पराशक्ति के द्वारा। तो भगवान श्री कृष्ण पराशक्ति विशिष्ट है और माया शक्ति विशिष्ट भी है और जीव शक्ति विशिष्ट भी है। कोई शक्ति शक्तिमान से भिन्न अपना अस्तित्व नहीं रखती। मटेरियल जगत में भी अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से पृथक अस्तित्व नहीं रखती, लेकिन सब शक्तियों का पृथक पृथक कार्य रहता है। भगवान के अंदर रहते हुए, भगवान से संबद्ध रहते हुए भी माया दूर रहती है। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना, विलज्जमानया यस्य, लज्जा के मारे सामने नहीं आ सकती। मायाम व्युदस्य चित शक्तिया, ये चित शक्ति जो कही जाती है शास्त्रों में, यही है पराशक्ति। अनंत डर्टी कर्म करते हुए भगवान ये सृष्टि आदि के कर्म करते हुए भी सदा आनंदमय रहते हैं। हमारे भीतर हैं, हम उनके अंदर हैं। हम दुखी हैं, किंतु हमारे दुखों का प्रभाव भगवान पर नहीं पड़ता। वेद कहता है, द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति। ये जो जीव है कर्म करता है, फल भोगता है, घोर दुखी है सदा से, साथ साथ भगवान है।
लेकिन वो दुखी नहीं होते उसी पराशक्ति के कारण। जैसे मेटीरियल जगत में कमल के पत्ते पर जल रहता है, पद्म पत्र मिवाम भसा, भगवान कहते हैं स्वयं तस्य कर्तारमपि विद्य कर्तारमव्ययम। अर्जुन, मैं सृष्टि आज सब डर्टी कर्म करते हुए भी अकर्ता रहता हूं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कोई कर्म मुझे बांध नहीं सकता। सब कर्म करूंगा लेकिन कर्म से अलग, बंधन में नहीं, फल से अलग, उसी पराशक्ति के कारण। तो श्री कृष्ण संबंधी हमारा एकमात्र नाता है। ये वेदों शास्त्रों के सैकड़ों प्रमाणों के द्वारा मैंने बताया है। श्री कृष्ण ही से हमारा संबंध है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण श्री कृष्ण को सैकड़ों गाली देने वाला शिशुपाल भी आनंद चाहता है। आनंद, गाली देने में आनंद मिलता है और आनंद ही श्री कृष्ण है। अतः ये संबंध ऐसा है जैसे संसारी अग्नि में दाहकत्व प्रकाशकत्व का संबंध नित्य है, कोई काट नहीं सकता इस संबंध को। इसीलिए वेद कहता है सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, कठोपनिषद 1-2-15। सारे वेद के मंत्र श्री कृष्ण की प्राप्ति का ही इशारा करते हैं। क्यों? 80,000 ऋचाएं कर्म की है, 16,000 ऋचाएं उपासना की है, केवल 4,000 ऋचाएं ज्ञान की है। हाँ है, लेकिन भागवत क्या कहती है? वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। 1-2-28, 1-2-29 सब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए हैं। जितने भी कर्म धर्म योग ज्ञान हैं, अब अगर भगवान को छोड़कर वे कर्म धर्म योग ज्ञान आदि हैं तो नहीं पहुंचा सकते बिचारे। अगर भगवान के साथ है तो वो कर्म भी बंदनीय, ज्ञान भी बंदनीय, प्रत्येक वर्क बंदनीय हो जाता है। किम बधत्ते किमाचष्टे किम अनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प अपोह्यते। तो हम 11, 21, 42, 43 भागवत। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं उद्धव से, मेरे सिवा कोई नहीं जानता।
मैं जिसको जना दूं वो जानता है, फिर वो जानने वाला जिसको जना दे वो जानेगा। अर्थात महापुरुष के द्वारा अज्ञानी जीव जानेंगे। जो मेरे लिए हो वो कर्म, जो मेरे लिए हो वो ज्ञान, जो मेरे लिए हो वो भक्ति। अर्थात कोई भी चीज जो मेरी प्रसन्नता के लिए हो वो सही, शेष सब गलत। ये भागवत ग्रंथ भी वेद है। भगवान के श्वास से पहले पुराण प्रकट हुए, फिर वेद प्रकट हुए। पुराणम सर्वशास्त्राणाम ब्रह्मणा प्रथमम स्मृतम अनंतरंच वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्त विनिर्गता। मैत्रायणी उपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद में भी एक मंत्र है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसित मेतत् ऋग्वेदः सामवेदो यथर्ववेदः यजुर्वेदः इतिहास पुराणम। 6:32 मैत्रायणी उपनिषद, 2, 4, 10 बृहदारण्यकोपनिषद। भगवान के श्वास से चारों वेद प्रकट हुए और पुराण भी प्रकट हुए। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम, छांदोग्योपनिषद 7:1-2। फिर कहता है वेद पुराण ये 5वां वेद है। इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते, भागवत कह रही है। तो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये वेद है भागवत। सर्व वेदे इतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम, सब वेद इतिहास अर्थोयम ब्रह्म शास्त्र सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। ये भागवत ग्रंथ वेद के समान है, वेद है। ये अंत में वेद व्यास ने लिखा है इसको। पुराण में 4 लाख श्लोक लिखे हैं, लेकिन स्वर्ग में 1 अरब श्लोक के पुराण हैं। उसको संक्षिप्त में करके वेद व्यास ने पुराण लिखे, गीता लिखी, ब्रह्म सूत्र लिखे, 1 लाख श्लोक का महाभारत लिखा। लेकिन टेंशन अशांति। अचानक नारद जी आए, उन्होंने कहा क्या बात है वेद व्यास जी, आप और अशांत? हमने कहा हाँ अशांत हूं, और रीजन भी मैं समझ रहा हूं। किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानाम। मैंने धर्म का बड़ा विस्तृत निरूपण किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। लेकिन श्री कृष्ण भक्ति का निरूपण बहुत संक्षेप में किया है।
यही रीजन हो सकता है। नारद जी ने कहा हाँ हाँ, भगवान का यशगान करो तो ये अशांति जाएगी, लेकिन पहले भक्ति करो, भगवत प्राप्ति दर्शन करो, फिर लिखना भागवत। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च यदपाश्रयाम, 1-7-4 भगवान का दर्शन किया, तब भागवत लिखा है अंत में। इसलिए ये वेद के समान है। इसलिए भागवत का ये प्रमाण अकाट्य है कि सब कुछ श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए लिखा गया है। वेद हो चाहे पुराण हो चाहे शास्त्र हो, सबका एक लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति, माने श्री कृष्ण प्राप्ति। तदर्थ मैंने आपको बताया कि उनकी प्राप्ति उनकी शक्ति से ही हो सकती है, उनका ज्ञान उनकी बुद्धि से, उनका दर्शन उनकी आंख से, उनका प्रत्येक सब्जेक्ट उन्हीं के द्वारा प्रदत्त शक्ति से हो सकता है। वो कृपा साध्य है। लेकिन वो कृपा भी भक्ति साध्य है। भक्ति से ही कृपा होगी। भक्ति माने क्या? मन का अटैचमेंट, उसमें कुछ परिश्रम है? नहीं नहीं, केवल ये डिसीजन करना है भगवान श्री कृष्ण ही हमारे हैं, उन्हीं से आनंद मिलेगा। बस 2 वाक्य रट लो। जिस दिन ये डिसीजन निश्चय हो जाएगा, बस भगवत प्राप्ति हो गई। लेकिन ये निश्चय इसलिए नहीं होगा कि इसका उल्टा निश्चय अनंत जन्म कर चुके हम। संसार में सुख है, संसार में सुख है, हमको नहीं मिला ये अलग बात है। है, हमारी माँ खराब, हमारा बाप खराब, हमारी बीवी खराब, हमारे बच्चे खराब, हमारी तकदीर खराब। चलो खोजो, इसी तरफ बढ़ो। ये जो थोड़े से मुर्गे शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, तुलसी सूर, मीरा, कबीर बोलते हैं उधर चलो, बकवास है। अरे 10 आदमी की बात माने कि 10 अरब की माने? चलो दौड़ो, लखपति बनो, करोड़पति बनो, अरबपति बनो, खरबपति बनो, भाग रहे हैं। तो जिस दिन हमारा ये डिसीजन पक्का हो जाएगा कि भगवान से मांगने से मिलेगा, रुआब दिखाने से, बल दिखाने से, साधना के बल से नहीं मिलने वाला, भीख मांगने से मिलेगा। लेकिन बिना वास्तविक गुरु के मिले हमको मांगना भी तो नहीं आता। हम वही गोबर गणेश मांगेंगे भगवान से। एक बार श्री कृष्ण मिले इंद्र को, तो इंद्र से कहा बेटा वर मांगो। तो उसने कहा इतनी सुंदर लड़की दो
जितनी विश्व में कोई न हो। भगवान मुस्कुराए कि देखो पाखाने का कीड़ा पाखाने ही मांगता है, वो फूल नहीं मांगता गुलाब का। उन्होंने 1000 लड़कियां खड़ी कर दी। वो पहली लड़की को देखा, उसने कहा बस इसी को दे दो। नाम सुना होगा आप लोगों ने, उर्वशी, स्वर्ग में है। उसको लेके गए गुरुजी के पास, बृहस्पति के पास। उन्होंने कहा ये नई लड़की कौन है रे? उन्होंने कहा गुरुजी भगवान मिले थे तो उन्होंने वर मांगा, कहा तो फिर हमने ये मांगा। तो उन्होंने कहा तूने इतने दिन गुरु से यही सीखा है, भगवान से भगवान मांगता गधा, ये क्या मांगा तूने? अरे तेरे अनंत जन्म बीत चुके, हाँ मालूम है, और अनंत स्त्रियों का तूने भोग किया, हर जन्म में किया। मनुष्य हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, सब की स्त्रियां होती हैं, विषय भोग करते हैं। और फिर वही मांगा तूने। तो हमको मांगना भी नहीं आता। देखो इतना बड़ा तप किया हिरण्यकशिपु ने, जो कोई नहीं कर सका आज तक। हवा खाकर, अंगूठे के बल खड़े होकर त्रैलोक जलने लगा उसके तप से। सब ब्रह्मा के पास गए, ये कौन तप कर रहा है? और उसने वर क्या मांगा? हम न दिन में मरे, न रात में मरे, न जमीन में मरे, न आसमान में मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु पक्षी से। ये लंबी लिस्ट। ये नहीं बोल सका कि हम अमर हो जाएं। अंदर तो बैठे हैं ना गुरु घंटाल, उन्होंने अपना पॉइंट निकाले रखा कि देख ये ना बोलना कि अमर हो जाए, तो हम रास्ता निकाल लेंगे तेरे मारने का। तो हम क्या मांगेंगे? कोई वास्तविक गुरु मिलेगा तब वही हमको बताएगा। ये कामना बनाओ, संसार का कोई सामान न मांगो, संसार से मुक्त होने का भी मोक्ष भी न मांगो। ये दो डाकिनी है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। भक्त रसामृत सिंधु 2:11। कि दो चुड़ैले हैं, यानी ब्रह्मलोक तक के सुख का नाम भुक्ति, और संसार से छुट्टी पा जाने का छुट्टी, फिर ना पड़े, भगवान में लय हो जाए, जैसे नदी समुद्र में मिल गई, अब बहना बंद। ये मुक्ति सबसे खतरनाक चीज है। गौरांग महाप्रभु ने कहा अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव। कैतव माने ठगने वाले। कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सब, ये सब ठग हैं। तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। इन चारों के कैतव होने में 3 का कुछ कम है हिसाब, गड़बड़।
चौथा बड़ा खतरनाक है, वो ठग है मोक्ष। उससे बचे रहना भक्तों। भागवत का प्रारंभ होता है पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम। इस भागवत में प्रोज्झित कैतव धर्म, जिसमें कैतव न रहे, चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो पांचवा जो है, पांचवा, अरे चार ही तो है, नहीं नहीं एक पांचवा भी है। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च, ये क्या लिखा है गीता में। उस क्या का अर्थ किया जगत गुरु शंकराचार्य के सबसे बड़े विद्वान शिष्य मधुसूदन ने, कि क्या माने भगवत प्रेम। महाप्रभु जी ने कहा पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन, ये पांचवा पुरुषार्थ है। पांचवें पुरुषार्थ का लक्ष्य बनाओ, एक गुरु पहला पाठ पढ़ाता है। ये मैंने विस्तार से आप लोगों को बताया था कि कोई कामना न रहे अपने सुख की, मोक्ष तक की। भागवत के द्वारा आपको बताया गया था उस दिन, त्रिभुवन विभव हे तबे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात्। 11:2-53 भागवत कहती है, छोटे मोटे नहीं, कपिल भगवान के अवतार। नैकात्मतां ते स्पृहयन्ति केचित्, जो बड़े बड़े तत्वज्ञानियों के नेता हैं, संत लोग, वो मोक्ष को दूर से नमस्कार करते हैं। 3:25-34 सनकादिक परमहंसों ने कहा, नात्यंतिकम विगणयन्त्यपि ते प्रसादम। 3:15-48 भागवत। और स्वयं को उन्होंने कहा, कामं भवस्व वृजिनैर्निरयेषु न स्यात्। 3:15-49 महाराज नरक में बास दे दो, हम स्वागत करेंगे, आपका प्रेम रहे, मुक्ति नहीं चाहिए। सनकादिक परमहंस, अद्वैत के जो आचार्य हैं, उनसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा। न परिलसंत केचिदपवर्गमपीश्वरते। 10:87-21 वेद कह रहे हैं भागवत। स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिना। 6:17-28 भागवत। स्वर्ग और नरक और मोक्ष सब बराबर है, भगवान शंकर कह रहे हैं। कपिल भगवान के अवतार देवहूति से कह रहे हैं
सालोक्य सार्थ सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युतो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। 3, 29, 13 भागवत। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य सार्थ सामीप्य सारूप्य एकत्व। ये देने पर नहीं लेते भक्त लोग। भगवान तो चाहते हैं ले ले। कृष्ण भक्ते चाहे भुक्ति मुक्ति दिया, वो चाहते हैं। प्रेम भक्ति ना दे राखें लुकाइया। महाप्रभु जी कहते हैं श्री कृष्ण लुकाए रहते हैं अपनी भक्ति को कि ये मांग न बैठे। और जो पक्के गुरु का पक्का चेला होता है वो कहता है महाराज ये जो आप बेवकूफ बना रहे हैं, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, कच्चे गुरु का चेला। काक भुसुंडी कह रहे हैं। भगवान ने उनसे कहा काक भुसुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। मोक्ष ले लो और सब तो सामान माइक होते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं अविरल भक्ति विशुद्ध तो ये वो भक्ति दो जिसे आप लॉक किए बैठे हैं। भगवान ने एडमिट किया सुनु बायस तय परम सयाना। बड़ा चालाक है। अरे महाराज हमारा तो शरीर कौए का है, अपने बच्चे को कोयल के यहाँ रख देते हैं, वो पाल पोस के बड़ा करती है, समझती है हमारे खानदान का कोई बच्चा है। और जब बड़ा होके और टाव टाव बोलने लगता है, अरे तो कौआ है, तो उड़ जाता है मम्मी नमस्ते। मैं वो कौआ हूं, आपके जाल में नहीं आने वाला। देना है तो भक्ति दो, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मोक्ष नहीं मांगेंगे। सैकड़ों जगह भागवत में और सब ग्रंथों में मोक्ष की निंदा की गई। उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद बिनान्यत्। 11, 14 उद्धव मेरे भक्त जो है न पारमेष्ठ्यम ब्रह्मा का पद नहीं चाहते। हाँ ब्रह्मा हमारा सबसे पूर्व का पितामह, जिसने नथिंग से संसार बना दिया। आजकल वैज्ञानिक लोग जो बनाते हैं कोई चीज, एक टेलीविजन है, ये एटम बम है, ये तो सामान से सामान बनाते हैं। ये कौन बड़ी खास बात है। जैसे है स्त्रियां
कई सामान मिला के मसाला वसाला ये एक नई चीज निकली है। अरे तो वो अब सृष्टि की चीज को लेके तो बनाया तूने। ये पेटेंट दवाई जिसे आप लोग कहते हैं, ये क्या है? ये हमारे संसार का सामान तो लेके बनाया है आपने। जब कुछ नहीं था तब कैसे बनाया ब्रह्मा ने संसार? आश्चर्यजनक, बतावे आश्चर्य। हाँ, सबसे पहले बनाया आकाश। अच्छा, आकाश माने क्या? कुछ नहीं, खाली जगह। आप लोग आकाश में बैठे हैं, आकाश से पैदा हुआ वायु। अब देखो, बाप में जो गुण नहीं था वो बेटे में कैसे आ गया? आकाश का स्पर्श नहीं हो सकता। अरे आकाश कोई छूने की चीज है? वो तो खाली जगह का नाम है। और उससे पैदा हुई वायु, इसका तो स्पर्श हो रहा है। वायु से पैदा हुई आग, और आश्चर्य देखो, आग का तो दर्शन भी होता है, स्पर्श भी होता है। दो गुण हैं। और वायु का तो दर्शन होता नहीं। ये इतने आश्चर्यजनक कार्य ब्रह्मा ने किए थे। लेकिन वो गोपियों की चरण धूल चाहता है ब्रह्मा। तो हमारे भक्त वो ब्रह्मा की सीट भी नहीं चाहते। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ठ्यम, इंद्र भी नहीं बनना चाहते। न सार्वभौमम, सारी पृथ्वी के किंग, वो भी नहीं बनना चाहते। न रसाधिपत्यम, रसातल का भी अधिकार नहीं चाहते। न योग की सिद्धियां अणिमा लघिमा चाहते हैं, और न मोक्ष चाहते हैं। अपुनर्भवम वा। नाग पत्नियों ने कहा था, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। जो भगवान के प्रपन्न है, निष्काम भक्त, वो नाक पृष्ठ माने स्वर्ग नहीं चाहते, न पृथ्वी का साम्राज्य चाहते हैं, न ब्रह्मा का पद चाहते हैं, न रसातल का, न योग सिद्धियां, न मोक्ष, कुछ नहीं चाहते। हो मेरी सेवा चाहते हैं। 10, 16, 37 वित्रासुर राक्षस, उसने कहा था, न नाक पृष्ठम न च पारमैष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। 6, 11, 25 भागवत। भक्त कुछ नहीं चाहता, भुक्ति मुक्ति, ये संक्षेप में।
और संक्षेप में अपना सुख नहीं चाहता। महाप्रभु ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया था, निजेंद्रिय सुख हेतु काम तात्पर्य, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। दो विरोधी चीज है, एक कामना, एक प्रेम। जो अपने सुख के लिए करे वो काम है, और जो श्याम सुंदर के सुख के लिए करे वो प्रेम है। निजेंद्रिय सुख वांछा नहे गोपिकार, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। अंधकार और सूरज के समान अंतर है। जब अपने सुख की कामना छोड़ देता है भक्त, तो फिर भगवान का आसन डोल जाता है। अरे तो बड़ा खतरनाक आदमी है। इसी बात को मैंने पहले, बहुत दिन पहले बताया था। सूत जी ने शौनकादिक परमहंसों के प्रश्न के उत्तर में कहा था, अहेतु कब व्यवहिता, अहेतु कब प्रतिहता। भक्ति वो जिसमें कोई कामना न हो। मैंने कपिल भगवान का भी उपदेश आप लोगों को बताया था, अहेतु कब व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। 1, 2, 6 और 3, 29, 12 कपिल का भागवत। अर्थात भक्ति का मतलब ही यही है कि जिसमें भुक्ति मुक्ति ना हो, अपने सुख की कामना ना हो, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। भक्त रसा मृदु सिंधु 1:11। तो मोक्ष पर्यंत की कामना नहीं करना है। हमारे देश में तमाम भोले भाले लोग भजन बनाते हैं, सब में एक ही चीज मांगते हैं, तार दो। तार दो माने मोक्ष दो। और सुनो, हमारे देश की एक आरती है, वो सारे मंदिरों में गाई जाती है। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। बड़े प्यार से गाते हैं लोग। ये संसार की संपत्ति घर में आवे और शरीर का भी कष्ट जाए, ऐसी कृपा करो। अरे देखो, पंडितों से पूछो कि तुम पूजा कराते हो शादी वगैरह में, तो अंत में क्या बोलते हैं? यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकीम। सब देवता अपने अपने लोक को जाओ, लक्ष्मी कुबेरंच विहाय। लक्ष्मी और कुबेर तुम मत जाना, तुम हमारे घर में रह के खूब दौलत, खूब संपत्ति लाओ, ताकि मैं जो कभी कभी मंदिर जाता हूं वो भी जीरो हो जाए। छुट्टी नहीं मिलती, कैसे भगवान की ओर जाएं? ये भी भगवान की सेवा है। बच्चों में बड़ी आसक्ति है, अरे ये सब गोपाल जी तो है, ये वेदांत झाड़ते हैं वे लोग।
तो मोक्ष पर्यंत की कामना सबसे बड़ी बाधा, या कोई भी कामना हो, भगवान के सुख की कामना से भगवान का प्रेम मांगना है, तदर्थ भगवान का दर्शन मांगना है। दर्शन नंबर 1, पहले आओ, उसके बाद वो बोलेंगे वर मांगो, आदत है उनकी। तो हम बोलेंगे निष्काम प्रेम, क्या करोगे? आपकी सेवा। चुप, बोलती बंद हो जाएगी ठाकुर जी की। बड़ा पक्का है तो भाई देने ही पड़ेगा इसको। तो भगवत भक्ति की कामना, और वो निष्काम कामना और अनन्यता से युक्त और निरंतर, यही एक पाठ ऐसा है जिससे हम मैं और मेरे का ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। तो महापुरुष की पहचान जिसमें मोक्ष पर्यंत की कामना न हो, लेकिन ये परखना कि इसके अंदर है कामना या मुंह से बोलता है, ये समझना आवश्यक है। यानी माया नहीं है इसके अंदर, यह भी समझना है, और भगवान के सब विषय इसके अंदर हैं। भगवत प्रेम मेन चीज, इन दोनों का कैसे निर्णय किया जाए, एक बड़ी गंभीर समस्या है। क्यों? इसलिए कि ये लोग उल्टा व्यवहार करते हैं। गुरु लोग, महात्मा लोग, महापुरुष लोग काम क्रोध लोभ मोह रहित है और उसका कर्म करते हैं। भगवान के प्रेम को छुपाने का इनका सिद्धांत है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। कोई महापुरुष रो रहा है, आप रो रहे थे, क्या परेशानी है आपको? वो हमारा बेटा इंग्लैंड में है, बेचारे को बहाना बना दिया, बेवकूफ बना दिया। हर जगह प्रेम प्रकट हुआ और किसी ने पूछा, सखी तो कहा भयो काचुनाई। उत्तर, कात्तानुकंप, तेरा शरीर कांपता है बार बार। अरे वो मैंने भागवत में सुना, नरक में बड़े कष्ट हैं, तो कांपने लगी डर के मारे। बात बना दिया। अरे तेरी आंख से आंसू आते हैं। अरे वो ऐसा हुआ कि मैं भागवत सुनने गई थी, तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का भी उपदेश दिया कि सब जीव ब्रह्म हैं। तो हमने कहा मैं ब्रह्म, का आनंद के आंसू आ गए। अरे तुम बेहोश भी हो जाती है कभी कभी। अरे वो मिर्गी का दौरा पड़ता है मुझे। ऐसे 420 होते हैं ये महापुरुष लोग, छुपाते हैं और हमको पकड़ना है। ये कैसे होगा फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।